नमस्कार दोस्तों, जीनी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप जो है फ्यूचर मार्केट के डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। मल्टीपल जो स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको किस तरीके से आप देखकर अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को और बेटर बना सकते हो, या मार्केट का डायरेक्शन आपको पता करना है तो उसको बेटर कर सकते हो। लेकिन यदि अब बात करें थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस में यदि वाई की डेटा की हेल्प से हम कुछ अच्छा पता कर पाएँ तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बेसिकली जो जिन लोगों को थोड़ा चार्टिंग पसंद है या जो ग्राफ को पसंद करते हैं तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको मैं बहुत ईजी वे में देखना बताऊंगा। यदि आपको थोड़ा नंबर्स में कहीं दिक्कत होती है कि किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर आप इसको देख के बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने डैशबोर्ड पे। जो आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी एनालिसिस आती हैं, इसके बारे में हम बहुत सारी वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि मैं आने वाली वीडियोज़ में जो बाकी के इंपॉर्टेंट फीचर हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि भाई जो ये वाई एनालिसिस वाला सेक्शन है आपको जो दिख रहा है वाई चार्ट वाला, इसको आपको क्लिक करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिखेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, टोटल OINCE, टोटल जो OIN चेंज इन PI है इसको मैं क्लिक करूँगा, या टोटल ही मुझे देखना है। कुछ भी यदि मुझे देखना है ग्राफ में तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट वैल्यू डालना है, यहाँ पे एंड वैल्यू डालना है। स्टार्ट यहीं से है 250 से, उसके बाद मुझे पूरा एंड तक जितने भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन है पूरा देखना है कि मुझे क्या चल रहा है मार्केट में। तो आई विल जस्ट सबमिट इट। और आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आ रही है। मैं इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो ग्राफ आ रहे हैं जो ब्लैक कलर का है या जो ये थोड़ा लाइट ब्लू है और जो रेड है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये है जो आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, ये आपका प्राइस है, यानी ये निफ्टी का प्राइस है क्योंकि आपने निफ्टी सेलेक्ट करा हुआ है तो निफ्टी का जो है प्राइस यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद ये जो ब्लू है ये आपका जो है सी है, नहीं जो OI है, टोटल OI है। यहाँ पर ये टोटल OI की बात हो रही है तो टोटल OI है यहाँ पर सी का। पी का टोटल OI जो रेड में दिख रहा है, टोटल पी का जो OI यहाँ पर दिखेगा आपको। अच्छा, इसको अब समझना कैसे है कि हर 3 मिनट में आप इसको देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देखो, 9:15 का टाइम फ्रेम है। आप जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू विल बी एबल टू सी इट कि 9:15 पे पी का क्या OI था टोटल में, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टोटल में क्या था। ठीक है, उसके बाद ये एक एक डॉट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल दोज दैट डॉट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द हाउ मार्केट बिहेव्स। तो जब देखो आपकी जब ये जो सी का जो OI है ये धीरे धीरे जब यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और साथ में देखो पी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और तो यहाँ प्राइस भी हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब देखोगे आप तो ये क्या हुआ है कि ये काफ़ी इसके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी छोटी हो गई है ना, थोड़ा कम हो गया। मतलब जो डिफरेंस है CN और P की OI में ये कम हो गया है। तो प्राइस भी जो है देखो यहाँ पर काफ़ी देर तक एक जैसे प्राइस पे चलता रहा। उसके बाद आप ये देखो कि जो जो ये C है, जो ये ये जो P का जो डेटा है, यानी P का जो OI का डेटा है, वो यहाँ से इसने जो इसके बीच का जो डिफरेंस है CP का, ये बढ़ना चालू हुआ। यानी हो क्या रहा है कि C बढ़ रहा है बेसिकली, है ना। यही तो मतलब है ना इसका कि C ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है मतलब कॉल राइटर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो, आपको नंबर से यदि नहीं देखना है तो सिंपली यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूँ, लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये क्या हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या बार बार देखना पड़ेगा। तो ये बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। देखो अभी 14:27 का डेटा है, 14:30 पे यानी 2:30 पे ये ऑटो रिफ्रेश भी होगा। इसीलिए मैं लाइव में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देखना यहाँ पे तो ये बढ़ता हुआ नज़र आया आपको, यहाँ पे ये नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आया, यानी जो पुट राइटर्स हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि पी साइड में जो पुट राइटर्स घट रहे हैं तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि भाई यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। सी का OI बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जब इनका जो डिफरेंस बढ़ता हुआ चला गया तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर ये मार्केट जो है थोड़ा सा इसका व्यू जो है नेगेटिव साइड में
हो रहा है, ये जो है बेरिश व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये देखा आपने अभी 14:29 का था, ठीक है, 14:30 का डेटा यहाँ पर आ चुका है। हर 3 मिनट में ये रिफ़्रेश होगा क्योंकि हमने यहाँ 3 मिनट का इंटरवल दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता रहेगा। अच्छा, थोड़ा और बेटर पिक्चर आपको देखनी है, ये तो टोटल ओआई है, तो क्या देखना चाहिए बेसिकली, तो आपको जो करना चाहिए वो टोटल ओआई चेंज CNP का डेटा जब आप देखोगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन डेटा। तो मैंने इसको चेंज करा है, मुझे इसको सबमिट करना पड़ेगा, मैं इसको सबमिट करूँगा, डेटा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो आप कि क्या चीज़ है कि भाई यहाँ से दोनों साथ साथ चले, पी बढ़ा। यहाँ पर देख रहे हो इंट्राडे में क्या हुआ, वो तो टोटल ओआई था। यदि टोटल ओआई के एनालिसिस आप कर रहे हो तो टोटल ओआई को यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यदि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यहाँ से पी बढ़ रहा है, मीन्स मार्केट का प्राइस भी बढ़ रहा है, निफ्टी का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर ये देखो सी भी हिम्मत नहीं हार रहा है, सी भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ थोड़ा डिफरेंस के साथ चल रहा है, लेकिन चल रहा है ऊपर। जब तक ये चल रहा है मतलब मार्केट थोड़ा सा ना फाइट रहेगी मार्केट में, जब तक ये इसके साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या नोटिस करने वाली बात है, नोटिस ये करना है हमको कि भाई ये दोनों आपस में मिल के क्या हमें कहीं पे एक ब्रेकआउट देंगे, कहीं पर ये क्रॉस ओवर देने वाले हैं क्या। तो वो चीज़ यदि आपने फाइंड कर ली कि कहाँ पे दो डॉट आपस में मिलने वाले हैं और कौन सा वाला किधर जाने वाला है। तो देखो यदि सी जा रहा है, सी नीचे है अभी, पी ऊपर है, पी यानी पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, मार्केट का जो है मोमेंट थोड़ा ऊपर की तरफ रहने की संभावना रहेगी। आज आपने मार्केट का देखा भी कि आज मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, मगर मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेलिंग इसकी कर रहा हूँ। तो इनिशियली आप देखोगे कि यहाँ से जो मार्केट जो निफ्टी है जब ये स्टार्ट हुआ तो लगभग ये 797 था, फिर ये और ऊपर गया 818, तो थोड़ा बढ़ा फिर घटा, फिर यहाँ पे बहुत एक रेंज में रहा काफ़ी देर तक, इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक था कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्रॉस ओवर देखना है बेसिकली कि कहाँ पर मिल रहा है। यदि कहीं पे डॉट्स कनेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट विल बी अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला है और यहाँ पर लगभग 1154 के आसपास हम ये देख रहे हैं कि सी वाले ने इसको तोड़ता हुआ ही ऊपर जा रहा है, और जहाँ पर ये तोड़ा उसके बाद आप देखो वहीं से जो निफ्टी का जो प्राइस है यानी ये 19790 था और 90 से पूरा ये यहाँ तक आया 709, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का फॉल सिर्फ इस क्रॉस ओवर के बाद से। तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ये आ गया और आप ये देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, सी जो है एकदम ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये प्राइस है, जो प्राइस ऊपर जा रहा है ये यहाँ पर ये क्या टाइम है एक्चुअली, ये टाइम देखो 2:33 का टाइम है, यानी ये रिफ़्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये रिफ़्रेश हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढूंढना क्या है, एक अच्छी ट्रेड ढूंढने के लिए आपको क्रॉसओवर देखना है। CNP का जो क्रॉसओवर होता है वो यदि आपको मिलता है मतलब वहाँ से मार्केट बहुत अच्छा रिवर्स करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो वो थोड़ा रेंज रहेगा, तो उसको अवॉइड करना है। जब इस तरह का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि भाई इस तरीके से मार्केट चल रहा है तो आप एक्शन ले सकते हो, इस OI को इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। साथ के साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपको लग रहा है मार्केट 700 पे ओपन हुआ तो मुझे जो है 200-300 पॉइंट नीचे और 200-300 पॉइंट ऊपर की मार्केट को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक रेंज बना सकता हूँ, किस रेंज में मुझे देखना है, फिर सबमिट करूँगा तो मुझे उन्हीं तीनों का डेटा वहाँ पर दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर इसमें कहाँ पर क्रॉसओवर मिला, ये रेड और ब्लू का मुझे देखना है, तो ये यहाँ पर इसने 1154 पे, वहाँ पे क्या प्राइस था 19,777 के आसपास था, यानी यहाँ पे आसपास, यहाँ से देखो तो आप देखोगे कि प्राइस कितने अच्छे से मूवमेंट हुआ, तो यहाँ भी आपको पकड़ में आ जाता है। टोटल से ओवरऑल भी देखते हो तो भी आपको पकड़ में आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो है जो जब डॉट्स आपस में कनेक्ट होके क्रॉसओवर देते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड पॉसिबिलिटी बनती है आइदर साइड। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यदि पी जो है, पी वाला जो डेटा है यानी जो पी का जो OI यदि नीचे जाता है और सी ऊपर जा रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन जो है बेरिश होता है। यदि जो पी का डेटा ने जो रेड वाला ये जो लाइन है यदि ये ऊपर आपको जाती हुई दिखे और ये जो कॉल का जो डेटा है OI का ये नीचे जाते हुए दिखे तो यहाँ पर आपको जो है बुलिश साइड में जो है व्यू बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यदि ये आपको समझ में आ जाता है तो यहाँ से भी आप एक अच्छी ट्रेड्स को निकाल सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग and if you start watching this graph, and I'm telling you this graph works amazingly and it
ऑल द टाइम इट वर्क्स लाइव, राइट। आपको कुछ रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू वांट टू यू कैन डू दैट। और आप पुराने दिन के भी देखना चाहते हो तो इसमें जो है 1 वीक लास्ट तक का आप डेटा यहाँ पर देख सकते हो टू डू योर एनालिसिस कि भाई पिछले 5 दिन में क्या हुआ है, वहाँ पर मैं ट्रेड लेता तो क्या होता। तो आप थोड़ा सा खुद से जो है डेटा को देख के बैक टेस्ट जैसा कर सकते हो एंड फिर देन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। साथ साथ इसमें जो है CP का डिफरेंस का डेटा है तो यू कैन एक्सप्लोर इट आउट। निफ्टी है और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी यहाँ पर। और सिंपली आप इसको एक स्क्रीन पर लगाकर छोड़ के देख सकते हो। आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉसओवर ढूंढना है। जहाँ पे क्रॉसओवर आपको जो इन दोनों में मिल जाए वहाँ पर आप अपने डिसीजंस को तो वहाँ से अपने डिसीजन फॉर्म कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया कि किस क्रॉसओवर पे क्या एक्शन लेना है, किस क्रॉसओवर पे क्या व्यू बनाना है, वो आप यहाँ पर बना सकते हो। एंड आई होप you enjoyed this video till now. Thank you for watching.